My dear brother and sister, welcome to my channel Beautiful Diaries of Literature. My name is Vishal and I am here to explain the fourth part of literature, that is non-fiction. Non-fiction का मतलब होता है गैर काल्पनिक। यहाँ पे आप नॉन-फिक्शन को समझ जाओ। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो वास्तविक घटनाओं से रिलेट नहीं होगा, और नॉन-फिक्शन का मतलब होता है अवास्तविक या फिर गैर काल्पनिक, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इवन वो वर्ड राइटिंग दैट इज़ अबाउट रियल पीपल इवेंट एंड फैक्ट, मतलब वैसी राइटिंग जो वास्तविक व्यक्ति के बारे में, घटनाओं के बारे में और तथ्यों के बारे में बात करती है। हम उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे। द फर्स्ट वन, ऐसे मतलब होता है निबंध। एन ऐसे इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। किसी भी खास टॉपिक पे एक छोटी सी जो राइटिंग लिखी जाती है उसको निबंध कहते हैं। अगर हम बात कर लें निबंध की, तो इसके एग्जांपल है माई स्कूल, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, लाइक ये सब। उसके बाद आता है पैम्फलेट। जैसे हमारे यहाँ पे पीस ऑफ न्यूज़पेपर को हम लोग न्यूज़पेपर कहते हैं ना। पीस ऑफ पेपर में अगर कोई न्यूज़ होता है, न्यूज़पेपर होता है वो छोटा सा। उसी तरह अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में उसे हम लोग पैम्फलेट कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुस्तिका भी। अ पैम्फलेट इज़ अ स्मॉल बुकलेट और पेपर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। मैंने किसी खास टॉपिक के बारे में एक स्मॉल बुकलेट होगा या फिर तो एक पेपर होगा छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके एग्जांपल हैं अ हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि शारीरिक जो एक अवेयरनेस जागरूकता होती है उसके बिहाफ पे है। उसके बाद है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। जो राइटर अपने खुद के जीवन के बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय देमसेल्फ, यानी कि ऑटोबायोग्राफी एक कहानी होती है जो राइटर के द्वारा खुद से लिखा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि माई ट्रुथ विद एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, उसी तरह यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। हेलन केलर के द्वारा एक कहानी लिखा गया था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी की कहानी। आगे हम पढ़ लेते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी इससे थोड़ा सा अलग है, इसका होता है जीवनी। इट्स मीन दैट अ बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, मतलब बायोग्राफी यानी जीवनी किसी व्यक्ति का जीवन प्रयत्न होता है, रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है। इसके एग्जांपल हैं स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन, ये नाम है स्टीव जॉब की का जो वॉल्टर आइजैक्सन लिखे हैं। उसके बाद है ट्रैवल लॉग, जिसको हम लोग ट्रैवल ब्लॉग भी कहते हैं। इसका मतलब है यात्रा। बेसिकली इसमें ट्रैवल लॉग इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सन्स ट्रैवल एक्सपीरियंस, यानी कि ट्रैवल लॉग एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, यानी कि एक लिखावट होती है जिसमें एक व्यक्ति यात्रा के दौरान जो भी एक्सपीरियंस करता है, जो भी अनुभव करता है, वो होता है। इसके एग्जाम्पल हैं हो गए द इनोसेंट अब्रॉड बाय मार्क ट्वाइन। मार्क ट्वाइन के बाद द्वारा लिखा गया द इनोसेंट अब्रॉड। आगे हम बात कर लेते हैं नॉन फिक्शन के हम लोग 5 टाइप के बारे में। पहला, द फर्स्ट वन इज़ ऐसे। ऐसे वो होता है जो किसी पार्टिकुलर टॉपिक को वेरीफाई करेगा, शॉर्ट टॉपिक को दिखाएगा। पैम्फलेट क्या होता है, एक पार्टिकुलर न्यूज़ का एक साइड वाला जो कॉर्नर होता है जिसमें कुछ न्यूज़ दी जाती है, उसको बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी वो होता है ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम अपने जीवन के बारे में खुद से लिखते हैं। बायोग्राफी क्या होती है, किसी और के जीवन के बारे में हम लिखते हैं। और ट्रैवल लॉग ये होती है जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जो हमें जो एक्सपीरियंस होता है और जो हम लिखते हैं वही ट्रैवल लॉग कहलाती है। थैंक यू गाइज टू हियर माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ आउटर नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, और आपको अगर इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।